करता पुरख सुबह की अरदास, ठंडी हवा और खाली सड़क। निर्मोह निर्वैर अकाल इंतज़ार हो रहा है बेदी 2 साहब मिनट का। में आ गया। 15 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए। अजुनी सब 15 मिनट हो गए खड़े हुए। हो ही नहीं सकता, उठा ही अब मैं उठा क्यों अब? नहा धो के तैयार बैठा। इतने बजे 4-5 पे उठ गया। इतनी एक्साइटमेंट। नहीं, मैं उठ ही जाता हूँ, नींद नहीं आती यार। तो अभी हम जा रहे हैं गोती भाई के पास, चामवुड विलेज। कितने % बैटरी पड़ी है इसमें? इसकी फुल है, और कितनी चल जाती है फुल बैटरी में? चल जाएगी 600। ये तो XUV वाली से भी ज़्यादा। जिसमें कह रहे 7 बजे से पहले पहुंच जाना और मैसेज चल रहा है 7:15 पे आना। अब नहीं 2 मिनट नहीं, नहाने तो 2 राजस्थान जा रहे हैं, वहाँ पानी नहीं आ रहा होगा। नहीं 2 मिनट चलो पहुंच गए। आपका मैसेज देगा वहाँ पे। तो ये भी फायदे में पड़ेगी आपको। एक बार चार्ज करोगे चल जाएगी। ये मेरे को फायदा नहीं ना ये। अगर मेरी ज़्यादा चलती हो तो बेचूं, फिर मैं 10 लाख और खर्चूं। तो गोती भाई का वेट हो रहा है। इनिशियल प्लान हमारा इस जगुआर में जाने का था, बट हमारा वीकली रोड ट्रिप जो हर हफ्ते होता है वो होता है EV में। तो हम जाएंगे XEV 9E में। चल भाई चल, बहुत तेज कर रहे हैं। यहाँ से मतलब ये भी खुद ही साफ करनी पड़ेगी। % हमारी बैटरी है। 422 की रेंज दिखा रहा है। मोड कौन सा है हमारा? डिफॉल्ट मोड है। तो AC बंद करते ही 433 किलोमीटर। दिल्ली की हवा में आज इतना धुआं है कि सच बोलना भी धुंधला लगता है। तो अब वक्त है सांसों की नहीं, सच्चाई की बात करने का। सांसों में बसी है धुएं की कहानी, आंखों में चुभे जैसे ठहरी हुई पानी। धुंध में ये शहर ढका ढका, कुछ भी नहीं साफ दिखा, कब आएगी साफ हवा। साफ हवा हमारी ज़रूरत नहीं, हमारा हक है। धुंध में ये शहर ढका ढका, कुछ भी नहीं साफ दिखा, कब आएगी साफ हवा। दिल्ली बोले अगर AC आपका ऑन है, हाँ अगर इसमें 2 फीचर्स हैं, क्लासिक AC which is the normal mode हाँ। and then there is a smart AC अच्छा जिसमें क्लियर व्यू, AC मैक्स और इकोनॉमी मतलब कि इको मोड है। ठीक है। तो नॉर्मली आप इको मोड में रखते हो क्योंकि इसका AC बहुत इफेक्टिव है। अच्छा क्लियर व्यू आज हम ट्राई कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा फॉगी हो गया, सुबह हाँ। निकले हैं। लेट्स ट्राई दैट क्लियर व्यू ऑन कर दिया। थोड़ा सा तेज हो गया। अच्छा क्लियर भी कर दिया सारा हुआ। In 400 meters, turn left. इवन साइड का भी हो गया। साइड ये एक बार ऑन करना चाहिए आजकल के वेदर में। तो हम पुराने रोड से जा रहे हैं दिल्ली जयपुर वाले, और बीच बीच में हम गोती भाई से बात करते रहेंगे इस कार में और नए फीचर्स क्या हैं। Slightly. एक पूरा रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर इस कार का डाल चुका हूं गोती भाई के साथ ही। और शाम को जो हमारी रिटर्न होगी वो होगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। 4 मोड्स हाँ। स्टीयरिंग पे। 1 इज रीगेन मोड जो 1 पेडल मोड है यहाँ पर। उसको अगर आप इरिटेशन हो रही है कि बहुत ज़्यादा वो ब्रेकिंग लेता है हाँ। तो उसको आप कम कर सकते हो। उसको ऑफ करके यहाँ पे आप कम कर सकते हो। तो 2 these have levels, level 1, 2, 3। ठीक है। दिस इज अ बूस्ट मोड। बूस्ट अगर आप दबाओगे आफ्टर 10 सेकेंड्स आपकी गाड़ी फॉर अनदर 15 सेकेंड्स एक बहुत अच्छा बूस्ट लेगी। टॉक अच्छा हो जाएगा, एकदम पिकअप लेगी। बहुत ज्यादा पिकअप लेगी जिसको एज अ ओवरटेकिंग या कहीं से आप निकलना हो या किसी भी पर्पस के लिए आप बूस्ट कर सकते हो स्पीड। ठीक है। तो 74% बैटरी हमारी अभी भी पड़ी है। 326 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो इजीली हमारा इस गाड़ी पे आना जाना हो जाएगा। 140 किलोमीटर का हमारा वन साइड का ड्राइव है। 140 280। और गाड़ी में इतना अच्छा टॉर्क है, पिकअप वाइज अगर हमारे को कहीं ओवरटेक करना है तो बड़ा इजीली हो जाता है। बिन इज वेरी साइलेंट। यस, ये विंडसर के साथ दिक्कत आती है, जो बाहर का शोर है, टायर तक की भी आवाज़ विंडसर के हमारे अंदर आती है। लेकिन ये XUV के साथ नहीं है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, डोर्स के अंदर इसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है, तो कैबिन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है।
मैं कुछ सॉन्ग्स रेगुलर यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ, आप उनको भी सुन सकते हैं। डिफरेंस क्यों है MG और ये महिंद्रा में और टाटा में, इतना डिफरेंस क्यों है? महिंद्रा और टाटा तो आप एक तरफ कर लो, हाँ, बिकॉज द फैक्ट कि इतनी अच्छी उन्होंने बैटरी लगाई है। आप ये कह रहे हो कि इसमें 180 किलोवाट तक चार्जिंग लेती है, वो 52 किलोवाट लेती है, हाँ। फिर भी वो इतनी महंगी क्यों है? हाँ, तो अब इसका रीजन है, एंड इट इज नॉट कि ऐसा कोई ब्रांड तो नहीं है कि जी MG इज नॉट लाइक अ यूरोपियन ब्रांड और एनीथिंग, इट्स नॉट इवन अमेरिकन। नहीं, पैक 2 जो है वो 22-23 लाख का है। MG का जो प्रो मॉडल है वो 19 साढ़े 19 लाख का, 4 लाख का फर्क है। पर पैक 2 के अंदर आपके जो 59 किलोवाट वाला जो सस्ता मॉडल है वो दे रहे हैं 450 की 59 किलोवाट पे। सेम वे में MG विंडसर दे रही है आपको 450 किलोमीटर 51 किलोवाट की बैटरी में या 52 किलोवाट की बैटरी में। जो MG की जो कार्स है ना वो प्रॉपरली शेप्ड हैं बॉर्न EV के हिसाब से। ऑल्दो ये भी है, इस गाड़ी की बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत हैवी है। बिल्ड क्वालिटी, फिर स्पीड है, स्पीड है, टॉर्क बहुत अच्छा है, 375 कुछ का टॉर्क है इसका। तो हर चीज वो भी तो मैटर करती है ना। इट्स अ हैवी कार ड्राइव। ठीक है, विंडसर पहले आ गई थी, थोड़ा सा इन्होंने और रिफाइन करके ये तो बात, अब आगे आगे जो गाड़ी आएंगी और ज़्यादा रिफाइन होती जाएंगी। तो फार्म हम पहुंच चुके हैं। यहाँ के जो केयर टेकर हैं जो गोती भाई ने रखे हैं उनका नाम है अकबर। मैं यहाँ 4th टाइम आ रहा हूँ और मैं बड़े अच्छे से कह सकता हूँ कि उससे अच्छा होस्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। 20 रुपए किलो का खर्चा, प्याज बिक रही है 5-6 रुपए किलो, 6-7 दिल्ली में क्या रेट अंकल? होगा 30 रुपए, 30-35 रुपए कहीं को प्याज को लाभ हुआ तो वैसे रिटेल वाला वो कर रहा। तो यहाँ से 100 किलो ले जाए तो अपनी खुदन की पड़ी है ना वो तेरी, अच्छा ले जाना क्या शर्त है। यहाँ से कैसे निकलोगे यही तो देखना हमें। ऐसे ही निकलेंगे जैसे तुम निकले थे। तो राजस्थान के इस अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे नासिक में काफ़ी ज़्यादा प्याज उगता है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा प्याज होता है। पधारो मारे देश ओ मारा मेहमान, मरुधरारी धरती कराए सबनो सम्मान। यहाँ सब जानवरों में इतना प्यार है कि सब जानवर, गायें, भैंस, बकरी, खरगोश, मुर्गे, सब यहाँ पर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और यही बात गोती भाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये है वो वैशी दरिंदे जो अच्छा खासा बाहर घूम रहा था, इसको खा गए उठा के। देसी चिकन खाया जा रहा है। बस यहाँ है अकबर भाई ने इतना बढ़िया चिकन बनाया हुआ। सूरज री किरण रोके थर रो रंग घने, पीला पगड़ी बांध वो घोड़े चढ़े, झीला रो शहर बोले महलोरी रसधार, मितड़ारी थर धुन में नाचे रे संसार। पधारो मारे देशो मारा मेहमान, मरुधरारी धरती कराए सबनो सम्मान। ये क्या रखा है आपने? ये बाजरे का कट्टा, ये क्या है? ये चने का साग, वो क्या है? ये पालक है, ये मेथी है और इसमें 2 प्याज के कट्टे आ रहे हैं। पता आपको इसी के चक्कर में मैंने बड़ी गाड़ी ली है कि पीछे सामान ज़्यादा आ जाए। मुझे कह रहा है बैग पीछे क्यों रख दिया तूने अपना, आगे रख। ये वाला ठीक है, ये ओहो ये क्या हो गया? लहसुन है। हाँ वो तो पता है, ठीक है, लहसुन भी आ गया। चलो जी जगह बनाओ। ये क्या आ गया? ये प्याज का कट्टा है। प्याज का कट्टा। 200 रुपये की इनकी बिजली नहीं लगी गाड़ी की यहाँ तक लाने के लिए, इतना कुछ भर दिया इन्होंने। 600-650 लीटर का बूट स्पेस है मेरे ख्याल से XEV के अंदर, और ये हाल है हमारा स्पेस, सामान पूरा नहीं आ रहा। इनसे पूछ के आते हैं कितना भरेंगे। और XEV की बड़ी स्मार्ट लगती है मुझे। केसरी खुशबूड़े बाजरे रोटी साथ, घूमरी झांझर बोले राजस्थानी बात, कैलाश की कड़ी धूप में प्रेम रा रंग घना, हमारो देश पुकारे
किलोमीटर चलती है अगर तू छोटी भी ले ले। दिल्ली जैसे कोई जाओ छोटी वाली भी ले और ले। आओ। 300 किलोमीटर तो आराम से चलेगी। बाकी कैमरा 70 की स्पीड पे चलाओ ठीक है, ऊपर चलाओ तो पेट्रोल से काम करेगी। अरे नहीं कोई ऐसी बात इतनी तेज भगा रहे थे, मेरी तो जान निकल गई। इतनी तेज भगा रहे, ऐसा 100 कुछ से भी ऊपर। नहीं है। तू एक बात बता, 10-20 किलोमीटर तो नीचे चलेगी, फिर भी तू ये देखना, मेरा एक बार में मैं बिजली में चार्ज करता हूँ 600 रुपये में, 650 रुपये में फुल टैंक फुल है। अभी हम जा रहे हैं मुंबई एक्सप्रेसवे से। 180 किलोमीटर की रेंज पड़ी है। 94 किलोमीटर्स हमारा घर बचा हुआ है। गति भाई 28% बैटरी रह गई है, अभी 27 रह गई है। अभी घर जो है हमारा 40 किलोमीटर दूर है। तो आज तक इससे पहले आपने इतनी गाड़ी चलाई है, सबसे कम बैटरी कितने परसेंट तक लेकर गए हो आप? सबसे कम बैटरी 30% मेरे ख्याल से, जहाँ तक तो आज घर पहुँचते पहुँचते पहुँच जाएंगे वैसे हम। हाँ आराम से पहुँच जाना चाहिए। 27% बैटरी है, जैसे 39% आपने बताया 27% बैटरी है, 50 किलोमीटर जाना है, तो 2 किलोमीटर 1% में तो चलनी चाहिए आराम से। तो होपफुली इट विल वर्क। बाकी देखते हैं आगे। स्टे ट्यून। यस स्टे ट्यून। तो 20% बैटरी पहली बार लाल दिखी है और सिर्फ 5.5 किलोमीटर के आसपास हमें चलना है। तो भैया को एंजाइटी इतनी ज़्यादा होगी है, 20% पहली बार लाल सा दिखा, उसी में डर गए हैं कि पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो क्लोजिंग रिमार्क दे दो, ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है। हम लोगों ने बहुत अच्छा ड्राइव किया। 380 किलोमीटर के आसपास की गाड़ी की रेंज आई। 433 किलोमीटर दिखा रही थी बिना एसी की और 422 किलोमीटर दिखा रही थी विद एसी। तो 40 किलोमीटर का ड्रॉप आया, विच इज़ गुड, क्योंकि हमारा कोई ड्राइविंग स्टाइल ऐसा नहीं था कि हम उसको 60 की स्पीड पर लेकर आए, हम उसको 90 की स्पीड पर भी लेकर गए, हम उसको 80 पे भी गए, हम 100 पर भी आए हैं, गाड़ी में भी बैठे रहे हैं, एसी भी चला, तो विच इज़ वेरी गुड। गाड़ी ने बहुत अच्छी रेंज दिया। तो एक क्लोजिंग रिमार्क दे दो भैया। नहीं, all I can say is Mahindra is a very nice car again, XCV 9e as हमें ध्यान रखना चाहिए 34 रुपीज़ का टोल टैक्स है आखिरी। ये लो भैया। तो हम टोल में पैसा डालना भूल गए, उसके डबल देने पड़ते हैं आजकल हमें। चलो भैया के पास तो दिक्कत नहीं है, पर कोई हो तो ध्यान रखा करो। ऐसा कुछ लगा नहीं आपको? नहीं, यहाँ इस गाड़ी में कुछ ऐसा डर नहीं था। विंडसर में मेरे साथ लगता है आपको? हाँ उसमें था मेरे को, क्योंकि उसका ठीक रिपोर्ट नहीं है। एक्सपीरियंस तुम लोग शेयर करते हो तो उससे यही लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। या तुम्हारा स्टाइल ऐसा है। गौतम जी का ठीक रहा है, उन्होंने गाड़ी भी ठीक ड्राइव की, उस स्पीड को भी कंट्रोल करके ही चलाया और अच्छा रहा है। और वैसे भी कुल मिला के हमारा आज का दिन ठीक रहा है। थैंक यू।